हेलो टॉपर्स, आज बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अपवर्तन है हमारा, अपवर्तन होता क्या है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका डेली लाइफ यूज क्या है, आखिर हम इसे क्यों पढ़ते हैं ये हम देखेंगे। अपवर्तन के नियम देखेंगे और अपवर्तन क्या होता है वो सारी की सारी बातें हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप स्कूबा डाइविंग क्लासेस में जाते हो तो वहाँ आप क्या देखते हो कि जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं, बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं, लेकिन ऐसा रियली में नहीं होता। वहाँ इंस्ट्रक्टर क्या बोलता है आपसे? इंस्ट्रक्टर बोलता है कि जो चीज़ें हैं वो 25% या फिर 25 टाइम्स हमें बड़ी दिख रही हैं। दैट मीन्स यानी कि यदि वो x गुना है तो वो 25 गुना दिखती है हमें कोई भी चीज़। दैट मीन्स यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, पानी है, पानी के बाहर हम देख रहे हैं तो हमें कुछ भी दिख रहा है। जो चीज़ें दिख रही हैं, फिश दिख रही है या कुछ भी दिख रहा है तो वो हमें बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन वो रियली में इतना बड़ा नहीं होता। बात समझ में आई? अब आप सोचोगे कि दीदी यहाँ पे हमें जो चीज़ इतनी बड़ी दिख रही है वो इतनी छोटी कैसे हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्तों यहाँ पे लग रहा है अपवर्तन। क्या लग रहा है? अपवर्तन। ठीक है, और हम इसमें यह भी बात करने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा? लग रहा है अपवर्तन का नियम, यानी कि अपवर्तन यहाँ पे हो रहा है। बात समझ में आई? इसका दूसरा एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे, ध्यान से देखिए। अपवर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश किरण जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है? प्रकाश किरण मुड़ती है। प्रकाश किरण मुड़ जाती है तो हमें वस्तुएं क्या होती हैं? बड़ी या छोटी, मतलब कुछ डिफरेंस उनके साइज में हमें देखने को मिलता है। उनके डिफरेंस हमें उनके साइज में देखने को मिलता है। देखिए, आपको इमेज दिख रही होगी कि जब पेंसिल हम वाटर के अंदर लगाते हैं तो वाटर वाले पोर्शन में और बाहर वाले पोर्शन में हमें नीचे दिखती है मोटी मोटी पेंसिल, ऊपर दिखती है पतली पतली। क्या वहां जाके जादू हो गया? नहीं, वहां जादू नहीं हुआ है। वहां पे क्या लगा है? वहां लगा है आपका अपवर्तन। क्या लगा है? बोलिए मेरे साथ, वहां लगा है रिफ्रैक्शन। क्लियर नॉट? अब देखो, जब कोई प्रकाश किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वहां पे क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। देखो, यहाँ पे कोई चिकनी सतह नहीं होगी, यहाँ कोई चिकनी सतह नहीं होगी जिससे वो मतलब टकरा के वापस आए। नहीं, यहाँ पे जो किरणें हैं, अब डिफरेंस बता रही हूँ इसमें क्या होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अपवर्तन और परावर्तन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में। जो परावर्तन है, परावर्तन में जब कोई प्रकाश किरणें जाती हैं, बीम ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का पुंज, मतलब किरणों का पुंज जब जाता है किसी एक चिकनी सतह पर पड़ता है, सपोज कीजिए कि ये एक किरण जा रही है तो टकरा के वापस आ जाएगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा परावर्तन, रिफ्लेक्शन। क्लियर? देखो, ये बात समझ में आई? अब ये जो चीजें हो रही थी ये एक ही मीडियम में हो रही थी, वन मीडियम। यहाँ पे क्या है? सारी की सारी हैं वन मीडियम की बातें। समझ में आई? इनकी एक ही मीडियम होगा, वायु ही होगी, पानी ही होगा, निर्वात ही होगा, कांच ही होगा, यानी कि एक ही मीडियम होगा, एक ही माध्यम होगा, वो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट, जो अपवर्तन है हमारा, क्या है? अपवर्तन। यहाँ पे क्या होता है? जब प्रकाश किरणें जाती हैं, प्रकाश किरणें या प्रकाश किरणों का पुंज जब जाता है तो वहां पे क्या होता है? प्रकाश किरणें परावर्तित होकर वापस नहीं आती, टकरा के वापस नहीं आती। ये क्या होती है? किसी सतह से टकराई या फिर क्या हो रही है? एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रही है तो मुड़ रही हैं। क्या हो रही है? मुड़ रही हैं, यानी कि बेंडिंग हो जाती है। वहां पे रे की क्या हो जाती है? बेंडिंग हो जाती है, किरण मुड़ जाती है। बाइलिंगुअल बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। यानी कि बेंडिंग मुड़ जाती है, बेंडिंग हो जाती है किसकी? रे की। किसकी? किरण की। किरण क्या हो रही है? वहां पे मुड़ रही है। इसका मतलब क्या है? वहां पे अपवर्तन हो रहा है। यहाँ पे परावर्तित होकर वापस नहीं आएगी, मुड़ के वापस नहीं आएगी। यहाँ पे क्या होगी? वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए ही मुड़ जाएगी। समझ में आ गया? अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ
कि जो हमारा अपवर्तन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन और परावर्तन में क्या अंतर है, समझ में आ गया ना। और यहाँ पे अब आप सोचोगे कि दीदी ये बात तो हमें समझ में आ गई कि प्रकाश किरणें वहाँ पे मुड़ के वापस जा रही थी, मतलब वहाँ पे टकरा के वापस जा रही थी, लेकिन यहाँ पे टकरा के वापस नहीं जा रही, जबकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। अब आप सोचोगे कि ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये मुड़ रही है, What is the reason behind it? ओके, बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। देखो, जब कोई प्रकाश कण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पे क्या होती है, वो मुड़ती है। मुड़ती क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो परमिशन है वहाँ पे क्या लग रही है, परमिशन लग रही है। ध्यान से समझिए, ध्यान से, अभी आएगा समझ में। यानी कि जब प्रकाश किरण गई, वो मुड़ गई, उस माध्यम ने, दूसरे वाले माध्यम ने उसे कितनी परमिशन दी? क्या उसे फैल के चलने की परमिशन दी या सिकुड़ के चलने की परमिशन दी? दैट मीन्स यानी कि वो या तो दूर हो गई होगी या पास में होगी, या तो दूर हो गई होगी या पास में होगी। ये किससे दूर और पास हो रही है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे, नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अब देखो, वो अभिलंब से दूर पास हो रही है, यानी कि जो प्रकाश किरण है यदि वो ज्यादा मुड़ती है परमिशन ज्यादा है, कम मुड़ती है परमिशन कम है। बट ऑब्वियस, देखो जैसे कि जब आप गाल पे चांटा मारते हो, हवा में मारा आराम से लग जाएगा, जब पानी में मारते हैं, पानी में जब चांटा मारते हैं, क्या आसानी से हाथ चलता है? नहीं चलता। उसी तरीके से जो रे ऑफ लाइट है वो भी नहीं चल पाती। तो यही रीजन है मेरे दोस्तों, यही रीजन है कि जो प्रकाश किरण है वो मुड़ जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए। अब हम इसका दूसरा डेली लाइफ यूज देखेंगे कि अपवर्तन पढ़ने की जरूरत क्या है। वो मैंने बता दिया अपवर्तन कहाँ पे भी लग रहा होता है। अब हम देखेंगे कि अपवर्तन पढ़ने की जरूरत ही क्या है। देखो, अपवर्तन जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, वो मैं बताती हूँ। देखो, जब जो शिप होती हैं या फिर सबमरीन होती हैं, ये सारी चीज़ें तो आपने देखी होंगी मूवीज़ में, कार्टून्स में, वहाँ पे क्या होता है, वो देखते हैं कि कितनी दूर हमें जाना है, कितनी दूर जाना है। पानी के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, पानी के अंदर और ऊपर भी हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होती है, वो क्या होती है, कोई कोई चीज़ हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, शिप से या कहीं से हमें पानी के अंदर कोई चीज़ बहुत बड़ी या फिर बहुत छोटी दिखाई देती है। जो चीज़ दूर है वो पास दिखाई देती है, जो पास है वो दूर दिखाई देती है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे क्या ध्यान रखना होता है, अपवर्तन के बारे में ध्यान रखना चाहिए, जरूर चाहिए, मतलब ध्यान रखना होता है, वरना तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो चीज़ हमें बड़ी दिख रही है हो सकता है वो छोटी हो, जो चीज़ हमें छोटी दिख रही हो सकता है वो बड़ी हो। ज़्यादातर पानी में छोटी चीज़ें बड़ी दिखती हैं, दूर जो चीज़ है वो पास दिखती है, यानी कि हम क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल, और हमारा एक्सीडेंट होने की संभावना है यदि आप नहीं पढ़ोगे तो। समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके जो नियम होते हैं वो क्या क्या हैं, किसके, अपवर्तन के। अपवर्तन के नियम क्या हैं? देखो, अपवर्तन के जो नियम है, फर्स्ट लॉ जो आता है, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बात है। यहाँ पे ये वो नहीं है, मिरर नहीं है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रहा है, ऐसा हो सकता है। मैं ये सिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, परेशान मत होना। ये हो गया। या फिर ये दूसरी केस बन सकता है, दूसरा केस बन सकता है कि ये इतना दूर हटा है, इतना दूर हटा है, यहाँ पे ये क्या हो जाए, इतना ज़्यादा दूर हट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, परमिशन पे। अब देखो, जो हमारी आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और अभिलंब है, ये सारी की सारी चीज़ें या फिर आपतन बिंदु, ये सारी चीज़ें जो है एक ही तल में होंगी। किसमें? एक ही तल में होंगी। तल का मतलब क्या है, एक ही डायमेंशन में, यानी कि क्या बात हो रही है यहाँ पे, एक तल होगा, एक सरफेस होगा। समझ में आई? क्लियर हुई बात? यानी कि मीडियम तो चेंज हो सकते हैं लेकिन सरफेस जो है, जो तल जो है वो एक ही होगा। क्लियर हुई बात? अब देखो, दूसरा जो लॉ बोलता है,
दूसरा जो लोग बोलता है, थ्योरी आपको दिख गई होगी, दूसरा बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, एन होता है। दैट मीन्स यानी कि आपतित किरण की जया व अपवर्तित किरण की जया का जो अनुपात है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक, यानी कि वो निश्चित है, कांस्टेंट है। देखो मैं समझाती हूं ध्यान से, समझ आया। और ये जो है ये है अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। यहाँ पे किरण पड़ रही है ना, ये हो गया आपतन बिंदु पर अभिलंब। बात समझ में आई, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। ये जो एंगल है ये किसके साथ में, परपेंडिकुलर के साथ में जो बन रहा है आई, इंसिडेंट रे। ये जो एंगल है ये है आर। इन दोनों का जो अनुपात है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा, एन। यानी कि आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। ये दो नियम है, ध्यान रखने हैं। बहुत अच्छे से हमने ये पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा टॉपिक समराइज कर लिया है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। यदि भी आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारी जो वीडियोस हैं हर एक ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंचे, जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहता है या इंग्लिश या फिर बाइलिंगुअल पढ़ना चाहता है, उस तक हम पहुंचना चाहते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नया चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।